आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक ग्रेट पर्सनैलिटी, गुड मोटिवेटर है और जिन्होंने 61 साल की उम्र में बहुत ही अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किए और सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं कि यदि आदमी की इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये जगदीश जी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो जगदीश जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि आप कब से रनिंग कर रहे हैं? मुझे होगी 10 साल का। 10 साल से तो दौड़ ही रहे हैं। 10 साल से 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू। अच्छा, तो आपकी सुबह उठने की क्या दिनचर्या है? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। तो रात को 10 बजे और सुबह 2 बजे, ये टाइम तो बहुत बीच का बहुत कम है। एक बात कहते हैं कि एक स्वस्थ पुरुष या स्वस्थ मनुष्य के लिए 7 घंटे की नींद जरूरी होती है, 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती, तो क्या आप अपने आप को रोताजा महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम चेतन आत्मा, चेत में रहते हैं, निंद्रा में जाते ही नहीं। तो इस 4 घंटे भी लेटते हैं तो इसमें भी चेत में रहते हैं कि जागृत अवस्था में सिर्फ रेस्ट करते हैं बॉडी को, और मन की स्ट्रॉन्ग इस परमात्मा से मिलते हैं, इसके ध्यान से, इसके ध्यान में जाते 4 घंटा भी लेटते हुए भी, इसी से पूरी एनर्जी मिल जाती फुल। तो इसके बारे में तो हम भी नहीं समझे कि क्या आप बताना चाह रहे हो, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। क्योंकि हम एक चेतन आत्मा है, शरीर नहीं है। हम चेतन आत्मा है, हमें चेत में रहना चाहिए, चेत से इस परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इस परमात्मा से शक्ति मिलती है हमारे को। शक्ति का दाता परमात्मा है ना सभी, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, 7 गुण हम आत्मा के, 7 गुण परमात्मा के, तो इससे शक्ति मिलती रहती है, हम याद रखते हैं तो आप गुणों को। सुबह उठ के सबसे पहले पार्क आते हैं, सुबह क्या भगवान के नाम लेते हैं? हाँ, क्या करते सुबह उठ जाते हैं, जैसे भी उठ के 2 बजे तक कम से कम उठते ही हैं। इससे पहले भी उठ जाए, 1:30 बजे भी उठ जाए, फिर इसके बाद ध्यान में बैठते हैं हम 10-15 मिनट या आधा घंटा। इसके बाद सीधा पार्क में आ जाते हैं। सीधा पार्क में आ जाते हैं? हाँ। तो पार्क में प्रतिदिन आपका क्या शेड्यूल रहता है? कितने कर लेते हैं? प्रतिदिन कम से कम 25-30 किलोमीटर तो डेली होता ही होता है। डेली होते रहते हैं? यस, 25 से 64-65 किलोमीटर तक भी होता है। अच्छा, तो आप इतनी रेस का क्या टारगेट है? मतलब कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है? कुछ नहीं, अपनी लाइफ में बस जो मिल जाए कर भी लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं। मेन तो बॉडी फिट हो, शरीर भी हमारा फिट हो। तो आप कंपटीशन में भी हिस्सा लेते हैं कहीं पे? बिल्कुल लेते हैं कंपटीशन में हिस्सा। अभी मैंने 87 दिन में 3025 किलोमीटर निकाला है अभी। तो आपने उसमें कितनी मैराथन्स की हैं, कितनी हाफ मैराथन्स की हैं, कितनी 10K की हैं, कुछ बताएंगे? वो अभी ध्यान नहीं मेरे को, काफ़ी है। अभी मैं जस्ट अपनी रिपोर्ट दिया था, इस पे कितनी हुई थी। अच्छा, तो सब जो लोग आप करते हैं, आपकी एज 61 साल है, आप ये कह रहे हैं कि एक दौड़ने के लिए कोई एज नहीं होती, लेकिन 61 साल की उम्र में तो आज के इस वातावरण में लोग अपने आप को मतलब ओल्ड समझने लग जाते हैं कि अब मेरे से ये नहीं होगा। मतलब इच्छा शक्ति उसकी बहुत कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ काम नहीं करती। तो ऐसा आपके साथ नहीं होता क्या? जब आप 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर करते हो तो क्या फील होता है करने के बाद? नहीं, बहुत बेटर फील होता है, मस्त होता है, एकदम हल्की बॉडी होती है, और भी हो सकता है और भी दौड़ ले। क्योंकि आत्मा में बहुत शक्ति होती है, और मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मन जो इस परमात्मा से जुड़गा ना, तो वहाँ से शक्ति मिलती है सारी। हम मन से ही हारते हैं, इसलिए बोलते हैं मन की हारे हारे, मन की जीते जीते। कोई हार थकावट नहीं, अगर मन से जुड़े आप इस परमात्मा से तो ऑटोमेटिक शक्ति मिलेगी आपको। वो तो शक्ति का दाता है ना, वहाँ से शक्ति मिल जाएगी, फिर कमी कहाँ रहेगी। और 5 तत्वों का हमारा शरीर दिया उसने, बॉडी 5 होता तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग है 5 तत्व हमारे।
तो 5 तत्वों की गाड़ी जिसको हमारे को मिल गई, और हम इसमें ड्राइवर एक आत्मा, जो कि 5 तत्व भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसको। वो तो ड्राइवर है, मैं जो ड्राइवर बोल रहा हूँ इस गाड़ी का 5 तत्वों की, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि 5 तत्व भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर क्या 64-65 किलोमीटर एक दिन में है क्या वैल्यू? कुछ नहीं। मैं पर डे एक दिन का रिकॉर्ड 130 किलोमीटर का है मेरा, 130 किलोमीटर दौड़ा। दूसरे दिन फिर मैं 120 किलोमीटर दौड़ा। हरिद्वार से यहाँ 250 किलोमीटर 2 दिन में आया उड़ में। मतलब और गौमुख से 600 किलोमीटर यहाँ से एक हफ्ता में राउंड मारा उड़ में। मतलब तो ये तो 64-63-65 गोमुख आप कावड़ लेने के लिए गए थे? यस। मतलब यहाँ से, मतलब 600 किलोमीटर। गोमुख से और गुड़गांव 600 किलोमीटर है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ता में, एक हफ्ते में आ गया था? यस। मतलब फिर आप रात को रुकते थे या रात को भी रात दौड़ते? को रेस्ट कर कर, रात को रेस्ट कर कर दिन में निकालता था पर डे 100-125 किलोमीटर। तो ये कब की बात है सर? ये सन 90 के आसपास की बात। तब 90 के आसपास की बात। अच्छा अच्छा। तो आप जो न्यू कमर्स हैं, नए हैं दौड़ने वाले या दौड़ रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो मन पे कंट्रोल करे, अपने बाहर का वो भोजन ना करे, एक तो विक्रमाजीत बने, विक्रमों पे नहीं जाए, मन जीत बने, मतलब इंद्रियों पे कब्जा पाए, इंद्रजीत बने, मतलब खाने फ्रेश घर का भोजन खाए, घर से भोजन आउट ना खाए, सीजन से आउट कोई फ्रूट ना खाए, सीजन की सब्जियां खाए, सब्जी सबसे ज़्यादा खाए, पत्तेदार। हमारा 5 तत्वों से बना है ना, तो वायु तत्व होता है पत्तेदार सब्जी में, और पृथ्वी तत्व होता है अनाज के अंदर।